नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM। और आइए आज हम बात करते हैं आपदा की। जैसा कि आपने देखा है, ये प्रकृति प्रदत्त या ईश्वर प्रदत्त कुछ समस्याएं होती है जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारे सामने आती रहती है। तो आपदा से किस तरह से निपटा जाए? आपदा को हम रोक तो नहीं सकते किसी भी प्रयास से, लेकिन उसको निपटने के लिए बहुत सी संसाधन और साधन और सुविधाएं हम मैसर और मुहैया करा सकते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हैं श्री गुलाबराम जी, जो कंपनी कमांडर है। तो सबसे पहले गुलाबराम जी, आपका स्वागत और अभिनंदन हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। रेडियो V1 90.8 FM वॉइस ऑफ जालौर में हमें इनवाइट किया, इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम लोग आपदाओं से संबंधित काम करते हैं और आपदा मित्र की ट्रेनिंग हमने जालौर में चला रखी है। तो इसी ट्रेनिंग के दौरान जो है यहाँ पे आने का मौका मिला। इसके लिए जो लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुलाबराम जी, चूंकि आप कंपनी कमांडर हैं, तो ये जो आपदा मित्र जिनकी प्रशिक्षण आप दे रहे हैं, तो ये जो आपकी SDRF है, ये है क्या? ये चीज़ क्या है? SDRF राजस्थान पुलिस की वो शाखा है जो रेस्क्यू संबंधित काम करती है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, ये जो है पुलिस की एक अलग से शाखा है जिसमें अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर के अधिकारी बैठते हैं। श्री सुष्मित विश्वास सर हमारे अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस जो SDRF को कमांड करते हैं। उनके साथ में श्री राघवेंद्र सुहास IG साहब बैठते हैं। और एक SDRF की अलग से बटालियन है जिसके कमांडेंट श्री राजकुमार गुप्ता साहब हमारे बैठते हैं, पूरे राजस्थान को वो कमांड करते हैं। और SDRF की कंपनियां हैं, पूरी की पूरी अलग ही कंपनी है और पूरी बटालियन है। हाँ, एक अलग सेटअप पूरा पुलिस का जो रेस्क्यू संबंधित कामों के लिए अलग से इसको 2013 से गठन करके और 2016 से इसको तैनात कर दिया गया। सभी संभाग मुख्यालय में इसकी एक कंपनी है। 100 के करीब स्टाफ हर संभाग में है जो उस संभाग में कोई भी आपदा आती है तो काम करते हैं। इसके अलावा कहीं भी जरूरत पड़ती है दूसरी जगह संभाग से अलावा स्टेट में या स्टेट से बाहर या तो इंटरनेशनल, तो हमारी ट्रेनिंग का जो स्तर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। हम कहीं भी रेस्क्यू कर सकते हैं। जी। तो ये जो आपने बताया कि ये इसकी एक अपनी अलग कंपनी है, और जैसा कि आपने बताया तो और है राजस्थान पुलिस का ही एक भाग है, एक अलग ब्रांच है जो इसके लिए काम करता है। तो गुलाबराम जी, ये बात बताइए कि किस किस तरह की आपदाओं के अंदर आप काम करते हैं? हम लोग जो है इसमें भर्ती करने के बाद में पुलिस की जो जनरल ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के बाद में NDRF के द्वारा इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई आपदाओं से निपटने की। इसके अलावा हमारे जो जवान हैं इनको फर्स्ट एड संबंधी MFR की ट्रेनिंग और CSSR कोलैप्स स्ट्रेचर सर्च एंड रेस्क्यू, बड़ी बिल्डिंग जो है कोलैप्स होते हैं उसमें बड़े एक्सीडेंट वगैरह में, उसके लिए नहीं, पहले सबसे पहले तो आपने क्या बताया? फर्स्ट एड का काम जी। जो प्राथमिक चिकित्सा, कहीं दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो वैसे तो फर्स्ट एड हॉस्पिटल में, अस्पताल में, लेकिन अस्पताल जाने से पूर्व जहां घटना घट गई है किसी भी तरह की, तो वहां आप जो प्रारंभिक ये प्रथम इसकी ट्रेनिंग देते हैं आप? जी, हमारे जो स्टाफ है वो सारे फर्स्ट एड में ट्रेंड है। हम लोग जहाँ भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं भी जहाँ दुर्घटना होती है वहाँ पर डॉक्टर को पहुँचने में या उसको हॉस्पिटल में टाइम लगता है। तो हम लोग जहाँ भी होते हैं वहाँ कैजुअलिटी जहाँ ज़्यादा मात्रा होती है तो हम लोग फर्स्ट एड की जो उनको जो है वो हेल्प उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग सेंटर में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। वहाँ लोगों को फर्स्ट एड के बारे में जागरूक करते हैं और वो फर्स्ट एड की चीज़ें उनको बताते हैं। CPR वगैरह आजकल के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हाईकोर्ट CPR के बारे में तो बहुत कहा गया है कि भाई जो प्रारंभिक किसी घटना के प्रारंभिक जो कुछ ही मिनट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पुलिस जब यदि आप CPR देते हो तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जान बचाई जा सकती है। इसका भी कोई डेमोन्स्ट्रेशन आप दिखा सकते हैं हमको? हाँ बिल्कुल, CPR का डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको दिखाएंगे। हम जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं ये चीज़ दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट से ये पूछा है कि आपने CPR की लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए क्या किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुश्किल से 2% लोग भी जो है वो CPR नहीं जानते। और अचानक जो होने वाली बहुत सारे केसेस, डूबने की घटनाएं हैं या हार्ट अटैक के मामले हैं, करंट वगैरह के, इस टाइप के जो अचानक जो होने वाली डेथ है, इसमें CPR बहुत कारगर है। और एक वर्ल्ड वाइड रेशियो आया था, उसमें 45% लोग सर्वाइव कर गए जिनको CPR दिया गया। जिनको CPR दिया गया, समय पर जिनको CPR मिल गया। तो निश्चित रूप से आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आज हमारे साथ SDRF के श्री गुलाबराम जी हैं जो कंपनी कमांडर हैं। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से CPR दी जाती है। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हमारे सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं SDRF टीम के ये जवान।
चलिए फिर से एक बार आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी कमांडर श्री गुलाबा राम आज हमारे साथ हैं और वे जो आपदा मित्र की ट्रेनिंग है उसके बारे में हमको बता रहे हैं। फिर से स्वागत गुलाबा राम जी आपका। तो आपने अभी सीपीआर के बारे में बहुत सी जानकारी हमको दी और अब मैं जानना चाहूँगा इसके अलावा और किस तरह की ट्रेनिंग आप देते हैं? इसके अलावा हम लोग जो कोलैप्स स्ट्रक्चर होता है, जहाँ बिल्डिंग में कोलैप्स होता है, उसमें जो लोग ट्रैप हो जाते हैं उन लोगों को निकालने के लिए हम लोगों के पास स्पेशल ट्रेनिंग है और कई सारे इक्विपमेंट हैं जिनमें हम जो आरसीसी है, स्टोन वगैरह है, मेटल है, वुडन जो आइटम है उनको काट करके हम लोग वहाँ से निकालते हैं। कोई बिल्डिंग कोलैप्स है, उसके अंदर कोई जिंदा आदमी, उसको तलाश करने के हमारे पास इक्विपमेंट है। इन सारे इक्विपमेंट के द्वारा या बड़े एक्सीडेंट, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जिसमें या जो गाड़ियाँ एक दूसरे के अंदर फंस गई होती है, ऐसे में काट करके निकालने का काम भी हम लोग जो है CSSR में करते हैं। आप उस बात के ट्रेंड हैं और इस तरह का ये प्रशिक्षण हमारे स्थानीय लोगों को आप दे रहे हैं। कितने लोग आज यहाँ आपके पास ट्रेनिंग ले रहे हैं? अभी जो है हमारे जो एडी साहब के निर्देशन में ये आपदा मित्रों ट्रेनिंग राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है। ये MHA का जो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, इसमें राजस्थान में 13 जिलों में 4700 आपदा मित्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जोधपुर संभाग में अभी जो जालौर जिले में हम 300 आपदा मित्रों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी 26 दिसंबर से हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू की है। 90 के बैच में हम लोग ये चला रहे हैं ट्रेनिंग, 2 वीक की ट्रेनिंग, जिसमें सिविल डिफेंस, होमगार्ड, फायर सर्विस, NCC, स्काउट, NSS, नेहरू युवा केंद्र, भूतपूर्व सैनिक, इन संस्थाओं से जुड़े हुए जो भी लोग हैं जो 18 से 40 साल एज के, उन लोगों को हम आपदा मित्रों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसमें उनको प्राथमिक चिकित्सा है, पानी से बचाव के तरीके, LPG गैस और गैस संबंधी और आग संबंधी जो हादसे होते हैं उनमें बचाव के तरीके, रोप द्वारा किस तरह रेस्क्यू करना है, और छोटी मोटी जो आपदाएं भूकंप वगैरह आती है उसमें हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जो नॉर्मल आदमी है जिसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग जिसके पास नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन लोकल संसाधनों से और एक किस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं, प्रारंभिक तौर पे किस प्रकार से कर सकते हैं और घबरावे नहीं। तो सबसे पहली जो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ तो सबसे पहली आवश्यकता है कि अपने अंदर के उस भय को भगाना है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हम लोग खुद जो काम कर रहे हैं, हमें खुद ट्रेनिंग से पहले आइडिया नहीं था कि हम इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हम आइडिया उनको देते हैं कि इस तरह से वो रेस्क्यू में मदद कर सकते हैं। और नॉर्मली कोई घटना होती तो SDR को वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है, तो आपदा मित्र ये लंबे इलाके तक फैले हुए होंगे, तो जहाँ भी घटना होगी ये लोग पहले पहुँचेंगे, ये लोग हमारी कार्यशैली से वाकिफ होंगे और जब भी हमारे साथ काम करेंगे तो इनको काफ़ी सहूलियतें रहेगी, हमको भी और इनको भी। तो आप जो ट्रेनिंग देते हैं, जो मास्टर ट्रेनर जो आप MT हैं, और यहाँ जो 300 लोगों को आप यहाँ हमारे स्थानीय इनको प्रशिक्षित करेंगे, आपका कितना स्टाफ है? हमारे करीब 20 स्टाफ हम लोगों ने तैनात करेगा। ये हमारे जवान जो है देश के अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर जो है जो मशहूर हैं, कई प्राइवेट भी हैं, कई सरकारी भी है, बड़े जो हमारे जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज वगैरह हैं उनके जो ट्रेनिंग सेंटर उनमें ट्रेंड है वो लोग, उनके ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मास्टर ऑफ ट्रेनर्स उनकी डिग्री है। कोई डीप डाइविंग में है, कोई वाटर रेस्क्यू में है, कोई MFR उसमें CSSR में है, कोई CBR में है। वो अलग अलग टॉपिक में ट्रेंड है, वो ट्रेंड स्पेशलाइज ट्रेनिंग वो इनको हम लोग सिखा रहे हैं, उनको बांट करके और आगे से आगे आप उसको सिखा। हमारे पास जो इक्विपमेंट है पहुंचने से पहले जो बिल्कुल प्रारंभिक तौर पे जो जरूरत है तो वो वहां से शुरू हो जाए, तब तक आप भी पहुंच जाते हैं। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग के बाद हम लोग इन लोगों को आई कार्ड देंगे, इनको प्रमाण पत्र देंगे और एक इनको किट प्रोवाइड करेंगे जिसमें लाइफ जैकेट होगा और कहीं काम करने के लिए उसकी पूरी PP होगी, हेलमेट, आई प्रोटेक्शन, मास्क वगैरह, हाथों के दस्ताने, पैरों के लिए गम बूट्स वगैरह, बरसाती वगैरह, टॉर्च है, लाइट है, जो है फर्स्ट एड बॉक्स है, चाकू वगैरह है। इसमें बहुत सारे 20 से ज़्यादा आइटम है जो उनको उपलब्ध कराएंगे ताकि छोटा मोटा रेस्क्यू के लिए उनके पास वो चीज़ें उपलब्ध रहेगी। जी जी जी। तो आपने जो बहुत सी ये जानकारियाँ हमें बताई यहाँ पे कि इस तरह से हम रेस्क्यू के लिए उनको तैयार कर सकते हैं, तो चलें अपन यहाँ से थोड़ा अपन बाहर घूम के आते हैं और इनको देखते हैं किस किस तरह से ये ट्रेनिंग दें। क्या आप हमको ये डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं बाहर? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आपको। तो चलिए हम स्टूडियो से रवाना होते हैं इनके साथ और हम अब देखेंगे कि किस तरह से ये ट्रेनिंग फील्ड में दी जाती है, किस तरह से कोई भी बच्चे जो प्रारंभिक अपना प्रशिक्षण लेकर के जान माल की जो जोखिम है उसको लॉस मिनिमाइजेशन एक सबसे बड़ी बात है जिसको कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और जैसा कि मैंने आपको बताया, गुलाबा राम जी जो कंपनी कमांडर है SDRF से, वो आज हमारे साथ में है और बहुत सुंदर जानकारियाँ दी। और आइए अब अपन फील्ड में देख करके आते हैं कि ये फील्ड में स्पॉट पे और घटना स्थल पर किस तरह से काम करते हैं।
बहुत धन्यवाद सर, आप पधारे हमारे बीच में और आपने हमें ये जानकारियाँ दी। थैंक यू सर। रेडियो V1 90.8 FM, वॉइस ऑफ जालोर।